उन्होंने यह अंतिम समय बड़ी ही सावधानी के साथ और जागरूकता के साथ किया है। बंधुओं, सबने एक कोटेशन सुना है कि अंत भला सो सब भला, पर निर्ग्रंथ संत का तो प्रारंभ भी भला होता है, मध्याह्न भी भला होता है और अंत भी भला होता है। जब भी इस रत्नत्रय मार्ग पर कदम रखा जाता है, तभी से समाधि और संलेखना का काल प्रारंभ हो जाता है। ये मत समझना कि साधक जन अंत समय में संलेखना या समाधि को धारण करते हैं। अंत समय में तो वह समाधि और संलेखना की पूर्णता करते हैं। जैसे इस रत्नत्रय मार्ग को अंगीकार किया जाता है, जिनागम वर्णित पंथ को यानी रत्नत्रय धर्म को अंगीकार किया जाता है, तभी से समाधि और संलेखना की साधना प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि साधक प्रति क्षण अपनी कसायों की संलेखना किया करता है। और वह अपनी कसायों को जीतता हुआ इतना सावधान, सतर्क, जागरूक रहता है कि अंत समय में त्यागो आहार पानी, असद विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। एक साधक आहार भी करता है। अगर कोई रोग बीमारी हो जाती है तो एक सच्चा उपासक, विवेकी श्रावक, श्रमणोपासक औषधि आदि के माध्यम से उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता है, भावना करता है। श्रमण विचार नहीं करते, श्रमणोपासक विचार करते हैं। श्रमण तो वीरता का परिचय दे देते हैं। तरुण सागर जी ने श्रावकों ने जैसे जो योग्य उपचार समझा कराया, लेकिन साधक जागरूक था और उन्होंने संपूर्ण औषधि आदि के उपचार का परित्याग करते हुए और केवल औषध आदि का ही परित्याग नहीं किया, त्यागू आहार पानी, उन्होंने आहार, अन्न, जल, औषध, उसके साथ साथ उसके विचार का भी परित्याग कर दिया। बंधुओं, अंत भला सो सब भला में यह बता रहा था कि अंत समय में अगर साधक अपनी साधना के प्रति जागरूक रहता है तो यह निर्णय है कि जीव ने अपने जीवन भर की साधना भी इसी जागरूकता के साथ की है। उन्होंने अपने संपूर्ण आहार पान आदि का
औसत का भी परित्याग कर दिया। सब जीवों के प्रति क्षमा भाव और अपना आत्मधर्म क्या है, निजधर्म क्या है, वितराग धर्म क्या है, अपनी आत्मा को संभालने का समय है। यही कारण है कि उन्होंने आसपास में जितने भी साधक थे सब साधकों को अपने समाधि महोत्सव, मृत्यु महोत्सव में आमंत्रित किया, भावना व्यक्त की कि आप सभी लोग आए और इस शरीर को नहीं, अब मेरे आत्मा को संभाले। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। बंधुओं, जब महान पुण्य और साधना की सफलता होती है ना, तो धर्मात्माओं की निकटता प्राप्त हो जाती है। दिल्ली महानगर में साधना करने वाले अनेकों साधक अहो स्वयं आनंदित होकर एक श्रवण की समाधि संलेखना में पहुंचते हैं, ऐसा जिनागम का उपदेश है। और हमें जिनागम वर्णित मार्ग का अहो साक्षात उदाहरण देख रहा हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, इस धरा पर श्रवणों का ऐसा ही वात्सल्य, ऐसा ही प्रेम और एक दूसरे की साधना में ऐसा ही सहयोग पंचम काल के अंत तक दिखाई देता है। इतने श्रमणों ने वहां पहुंचकर तरुण सागर जी को सहयोग दिया साधना में, उनकी समाधि मृत्यु महोत्सव में। और उन्होंने भी अपनी दृढ़ता को, अपनी साधना की कठोरता को अंत में और भी अधिक संभाल लिया। यही तो एक साधक की साधना और उसकी वीरता है। मृत्यु आ रही है, वो साधक घबराता नहीं है, वो स्वागत करता है। दबे दबे पांव मौत आती है, आने दो। क्या कहता है कि तभी मौत के पश्चात सुनाई नहीं देते, और साधक को मृत्यु का पश्चात भी सुनाई देता है। वह पहले से ही सावधान हो जाता है कि स्वागत करूंगा। जन्म का उत्सव तो सभी मनाते हैं, पर एक निर्ग्रंथ वीतरागी संत मृत्यु का उत्सव ही नहीं मनाते, मृत्यु को उत्सव बना देते हैं। मृत्यु का उत्सव मनाने वाले, मृत्यु का महोत्सव मनाने वाले देवगण होते हैं, और साधक मृत्यु को ही उत्सव और मृत्यु को ही महोत्सव बना लिया करते हैं।
अवश्य ही तरुण सागर जी महाराज ने जैन समाज को एक गौरव दिया, एक नाम दिया। लोगों को दिखा कि वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, पर साधक अपने लिए कुछ नहीं करता। साधक अपने लिए तो सिर्फ रत्नत्रय धर्म का पालन करता है, बाकी सब जन शासन की प्रभावना के लिए करता है। काय संलेखना के साथ साथ उन्होंने कसाय संलेखना को भी अपने जीवन में स्थान दिया। साधक अंत समय में अपने को अकिंचित कर समझता है, एक अकिंचन्य योगी। सभी के समक्ष विनम्रता से हाथ जोड़ता है और कहता है कि मुझे आप सभी क्षमा करें और जीव मात्र के प्रति क्षमा भाव कराएं। उन्होंने साधकों के समक्ष साधु सभा परिषद में बैठकर उत्तमार्थिक प्रतिक्रमण किया और जो अंतिम समाधि थी, साधना थी, उस अंतिम साधना को उन्होंने समाधि के रूप में आज 3:11 15 मिनट 18 मिनट जो भी रहा हो उस समय पर उन्होंने प्राप्त किया है। निश्चित रूप से कहते हैं ना कि घर से अगर एक सदस्य चला जाता है तो घर में रिक्तता आ जाती है, अनुभव होने लगता है। ऐसे हम साधुओं की भी यह एक संस्था ही है और साधु समाज में से एक साधक विदाई ले गया। उनकी जो रिक्तता है वो ही भर सकते थे, कोई दूसरा नहीं। तरुण सागर थे तो एक नाम चलता था तरुण सागर। इस उन्हीं के साथ ही तरुण सागर युग आज पूर्ण हो गया। पर उन्होंने जो अपने जीवन में संकल्प किया था, उस संकल्प को उन्होंने अंत समय में भी उसी तरह अनुभव किया और संकल्प का उन्होंने फल प्राप्त किया है। पर आते हैं रत्नत्रय को ध्याते हैं, अहो जिनागम पंथी बन मुनि पद सफल बनाते हैं। उत्तम समाधि हो उत्तम समाधि यह फल कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद। जब एक श्री शांतिनाथ भगवान ने की। नमो नमो हरि हंतारम, नमो नमो सिद्धारम।
रामो नमो आयर्याणं रामो नमो अजयाणं रामो लोए सब साहुरम रामो लोए सब साहुरम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सीधा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। जाबाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवाणी मस्तक करूं सदों दे तू ढोक हे जिनवाणी भारती तो ही जपौंदिन रैन जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ।